देख रहे हैं VN न्यूज बिहार। नमस्कार, मैं हूं सिंपी और आप देख रहे हैं VN न्यूज बिहार। VN न्यूज बिहार में आपका स्वागत है। अब खबरें विस्तार से। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अधिवक्तागण और सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित अधिवक्तागण, कई हमारे अधिवक्ता पटना से चलकर आए हैं। उनका बिहार शरीफ शहर के विधायक होने के नाते मैं हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं और कई हमारे साथी बिहार शरीफ के प्रखर अधिवक्ता हैं, उनका तहे दिल से अभिनंदन करता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि आपने ऐसे कार्यक्रम में शिरकत किया है जो समाज को एक रास्ता दिखाने वाला कार्यक्रम है। और विधि के संबंध में विमर्श चर्चा के रूप में आज किया जाएगा, लेकिन इससे तो मेरा कोई लगाव है नहीं। जब मैं मेडिकल पढ़ता था तो हम लोग को एक सब्जेक्ट 4th ईयर में था जूरिस्प्रूडेंस, जिसमें कुछ न्याय प्रक्रिया की जानकारी मुझे भी दी गई थी, लेकिन वो भी पढ़े बहुत समय हो गया, लेकिन कुछ कुछ चीजें याद है। और समाज को रास्ता दिखाने वाले को मैं विकास का रास्ता नहीं दिखा सकता, क्योंकि ये लोग पूरे जानकार हैं और वस्तुस्थिति को समझते भी हैं, बिहार के बदलाव को और देश के बदलाव को। तो मुझे जो दायित्व मिला है, मैं समझता हूं उस विषय में इनको जानकारी नहीं होगी। मुझे एक दायित्व मिला है पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन विभाग का एक दायित्व मिला है और 26 फरवरी से मैं उस विभाग का मंत्री के रूप में कार्य कर रहा हूं। जो किया जा रहा था, क्या उद्देश्य है? मेरा उद्देश्य यही है, आप सभी पत्रकार लोगों से पहले हमारे ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग का बहुत बहुत आभार। इतने कम समय में नालंदा जिले के लगभग सभी पत्रकार यहाँ मौजूद हैं और हमारे लिए गर्व की बात है। जैसा कि माननीय मंत्री जी, सांसद महोदय और हमारे गुरुदेव बोल चुके हैं, लगभग बात आप लोग तो समझ चुके होंगे। अब अधिवक्ताओं की उपेक्षा जो होती है, इससे कभी कभी हम लोग को भीतर से एक तरह का जो चुनौती स्वीकार करने का मन होता है, उसी मन को आप लोग के बीच रखने के लिए इस संवाद को रखा गया। सबसे बड़ी बात है, जैसा कि हमारे बड़े भाई अरविंद जी, जो भी बिहार भाजपा के प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने बताया कि सांसद महोदय कि आपके लिए गर्व की बात है कि आपके नालंदा से एक विधि विमर्श पत्रिका निकल रही है, जो वास्तव में हमें कहने में थोड़ा सा संकोच लगता है, क्योंकि अपना मुंह में मिट्टू नहीं होना चाहिए। हमारे राज्य में लगभग 1 लाख से ऊपर और आपके छोटे भाई के द्वारा इस तरह की पत्रिका पूरे बिहार में एकमात्र विधि के जगत में निकल रही है। तो हमारे साथ साथ आप लोगों के लिए भी सौभाग्य की बात है कि एक नालंदा का बेटा, एक नालंदा का भाई आपके पूरे बिहार नहीं पूरे देश में विधि विमर्श को पहुंच जा रहा है। और इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ इतने सारी टीम को, अविनाश जी, शिवानंद जी, इंद्रदेव जी, इधर RK राजेश जी, शंभू जी, जो भी पत्रिका के संपादक मंडल में है, मैं सारे लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। और जैसा कि सर ने बोला कि संख्या कुछ कम है, जरूर अधिवक्ताओं की संख्या या जिंदा लोगों की संख्या समाज में कम ही होती है। मैं तो कहता हूँ लगभग 150 यहाँ अधिवक्ता हैं, 15 अधिवक्ता, मात्र 10-15 अधिवक्ता हमारे साथ रहे, तो मैं किसी भी सरकार को, सभ्य भाषा में अगर हमारी अपनी भी सरकार हो और हमारी बातें को अगर अनसुनी की जा रही है, अधिवक्ताओं की बातों को अनसुनी की जा रही है, अगर आप सब लोगों के लिए आपके लिए कुछ कल्याणकारी योजना है, तो फिर अधिवक्ताओं के लिए क्यों नहीं? अधिवक्ता भी आपका है, अधिवक्ता भी देश का नागरिक है। ऐसा नहीं कि हम अधिवक्ता लोग विदेशी हैं। तो सरकार, चाहे बिहार सरकार हो, चाहे हमारी केंद्रीय सरकार हो, मैं उनसे निवेदन करता हूँ, और आप सबको दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं दे रहे हैं, तो सबको दे रहे हैं, तो अधिवक्ताओं के लिए भी कुछ कल्याणकारी योजना को आप
क्रियान्वयन कीजिए, और नहीं तो फिर ज़्यादा उपेक्षित करेंगे तो आंदोलित लोग होंगे। आंदोलन किसी भी सरकार के लिए मुश्किल खड़ा कर सकता है। ही विमर्श उसके 6ठे वार्षिकोत्सव यानी कि स्थापना के अवसर पर यह कार्यक्रम रखा गया है। और ये एक बड़ी बात है कि रणविजय जी के द्वारा विधि विमर्श की पत्रिका निकाली जा रही है। ये पत्रिका लोगों को जागरूक करने का काम, लोगों को कानून से अवगत कराने का काम, लोगों को अधिकार जो उनके मौलिक अधिकार हैं उससे कैसे जो है हम सुरक्षा दिला सके, इसके लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। रणविजय जी ने केवल जो है अधिवक्ता के तौर पे अगर जो है अपना व्यवसाय पेशा अगर करना चाहते तो वो कर सकते थे, लेकिन इनका जन कल्याण खास कर के आम लोगों को सही तरीके से कैसे न्याय मिल सके और उसका पालन, कानून का पालन सही तरीके से हो सके, इसके लिए इन्होंने जो है इस बीड़ा को उठाया है। मुझे लगता है ये आम लोगों को जो दबे कुचले शोषित कमजोर और खबरों के लिए वीएन न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। विज्ञापन के लिए संपर्क करें। हमारा पहला मोबाइल नंबर है 9304380855 और हमारा दूसरा मोबाइल नंबर है 9693403029। देखते रहे वीएन न्यूज और इजाजत दे मुझे। धन्यवाद।